लगभग मारे गए बॉस ने खुद को बचाने के लिए जल्दी से एक और कमरे में दौड़ लगाई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। कमरे में कई गुंडे इंतजार कर रहे थे। बॉस कहता है कि अब चलने का वक्त है और कार तैयार करने को कहता है क्योंकि वे जा रहे हैं। गुंडे तुरंत आदेश मानते हैं। तभी हमारा लड़का एक और टैटू देखता है जो आदमी की गर्दन के किनारे पर है और उसका नाम बताता है। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। के लिए यह व्यक्ति संगठन का वास्तविक बॉस ली है, वही जिसने के की पूर्ववर्ती जिंदगी को नरक बना दिया था। उस समय ली हमेशा मुखौटा धारण करता था इसलिए कि उसका चेहरा नहीं देख सका। किसने सोचा था कि अब एक बच्चे के रूप में उसे यह देखने का मौका मिलेगा। के की घूर इतनी तीव्र है कि ली उसे महसूस करता है और नाराजगी में डांटता है। अगले ही पल उनके चारों ओर लाल धुंध फैलने लगती है। इसे क्रिम्सन डस्ट कहते हैं, जो इस उत्प्रेरक से भरी दुनिया में खतरनाक घटना है जो मानव के लिए हानिकारक है। जो भी इसके संपर्क में आता है या तो मर जाता है या राक्षस बन जाता है। यही कारण है कि कुछ ही देर बाद ली के कई अनुयायी विकृत जीवों में बदलने लगते हैं और उनकी ओर बढ़ते हैं। ली अपनी निर्दयी शैली में के को राक्षस का चारा बनाने का निर्णय लेता है। बिना सोचे वह बच्चे को प्राणियों के साथ कमरे में फेंकता है और भाग जाता है। के हमेशा की तरह योजना समझता है, लेकिन गवाह की उपस्थिति में भी अपनी सच्ची शक्ति दिखाने को तैयार है। वह जेब से कोर निकालकर सक्रिय करता है। तुरंत वह एक योद्धा में बदल जाता है, लड़ाई के लिए तैयार। विशाल राक्षस हमला करता है, लेकिन उसके तंतु बिना झिझक हमले को रोकते हैं। अब क्रिस्टल कोर से जुड़कर उसकी क्षमताएं नई ऊंचाई पर हैं। इतनी बड़ी हुई हैं कि उसके आसपास के राक्षस अब शायद ही भौतिक प्राणी लगते हैं। एक और प्राणी अपनी आंख से लेजर हमला करता है। बिना हिचकिचाहट वह बीम को पार कर प्राणी के शरीर में घुसता है। वह खुश है कि वह अपने शरीर को कितनी आसानी से नियंत्रित कर सकता है। उसकी टेंटिकल्स अब मौत के साथ चलती हैं, घातक कृपा से राक्षसों को ऐसे काटते हुए जैसे चॉपिंग बोर्ड पर सब्जियां। लाई बढ़ते भय के साथ इस दृश्य को देखता है। भ्रमित और हिला हुआ, वह के की पहचान नहीं समझ पाता। शिशु से योद्धा में परिवर्तन को चूकने के बाद उसके पीले चेहरे पर एक नजर सब कुछ बता देती है। लाई उसे पहचान नहीं पाता, फिर भी यह और संतोषजनक बनाता है कि आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में गहरा उद्देश्य है, कोई हिचकिचाहट नहीं। बदले का समय आ गया है। डर के बावजूद ली तुरंत अपनी रक्षा के लिए तैयार होता है। वह अपनी बंदूक निकालता है और के पर गोली चलाता है। सौभाग्य से कि गोली से भी तेज है। हालांकि उसका शरीर उसके शिशु अवस्था जैसा नहीं है, लेकिन जो गति और फुर्ती यह प्रदान करता है वह एक अलग स्तर पर है। जैसे ही कि 1 इंच की दूरी पर आता है, ली मानता है कि वह वास्तव में राक्षस है, लेकिन लड़का उसे बोलने का मौका नहीं देता। एक झटके में वह लाई को कमरे के पार फेंक कर कोने में पटक देता है। खून खांसते हुए लाई उस कहानी के बारे में बड़बड़ाता है जो उसने सुनी थी और अब सच देखता है। कि कुछ देर सोचता है कि वह कौन हो सकता है, लेकिन विचार करने का समय नहीं है। ली अचानक सिरिंज निकालता है और खुद को अजीब दवा का इंजेक्शन लगाता है। कुछ ही पलों में उसका शरीर बदलने लगता है, भयानक रूप से राक्षसी रूप में। परिवर्तन को देखते हुए के तुरंत सच्चाई को समझ जाता है कि महान उत्प्रेरक से बहुत पहले संगठन पहले से ही इस दवा के साथ प्रयोग कर रहा था। एक ऐसा सूत्र जो मनुष्यों को राक्षसों में बदलने के लिए डिजाइन किया गया था, बिना उनकी समझदारी छीने। जैसे जैसे राक्षस बढ़ता है, केई डर जाता है। वह तुरंत हमला करता है और केई मुश्किल से उसे रोक पाता है, फिर अपनी टेंटिकल्स से जवाब देता है। लेकिन उस टकराव से वह समझ जाता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी साधारण खतरा नहीं है। राक्षस लगातार हमला करता रहता है, चांदी के टेंटिकल्स से प्रहार करता है, जिन्हें के मुश्किल से चकमा देता है। इसकी हरकतों से के समझ जाता है कि यह प्राणी उसे फंसाने के लिए ही बनाया गया था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है जब वह पहचानता है कि यह वही राक्षस है जिसने उसे पिछले जीवन में मारा था। लेकिन अब वह वही नहीं है। वह अब असहाय नहीं है और उसका फिर से उसी राक्षस के हाथों मरने का इरादा नहीं है। नए संकल्प के साथ वह हर हमले को ध्यान और विद्रोह के साथ चकमा देता है। अचानक राक्षस के खिलाफ एक शक्तिशाली विस्फोट होता है। धूल के बैठते ही के देखता है कि बूढ़ा सैन्य आदमी अपनी बंदूकें ईस्ट लॉर्ड्स सोसाइटी से चुराई गोलियों से भर रहा है। वह इस विडंबना को समझता है। बूढ़ा आदमी बुरे लोगों के हथियार अच्छे उद्देश्य के लिए उपयोग कर रहा है। इस बीच के अचानक युद्ध के बदलाव को समझने की कोशिश करता है। बूढ़ा आदमी बड़ी आंखों वाले राक्षस पर निशाना साध रहा है, जो असल में ली है, जो अपने राक्षसी रूप में छिपा है। जैसे जैसे हालात बदलते हैं कि अपनी मुस्कान नहीं रोक पाता। खेल बदल रहा है और अब यह उसके पक्ष में है। ली को वह समय याद आता है जब वह संगठन में शामिल हुआ था, जब उसके एक प्रतिनिधि ने उसे दुनिया में आने वाली आपदा की चेतावनी देकर लुभाया था। वह एहसास दिलाती है कि संगठन में शामिल होना ही बचने का उपाय है। फिर वह उसे शामिल होने के उपहार के रूप में एक दवा देती है और कहती है कि यह उसकी असली प्रकृति को उजागर करेगी। जब वह दवा देखता है तो उसके शब्दों पर यकीन नहीं होता। वह सोचता है कि वह अपनी असली प्रकृति जानता है। काफी हद तक सही है।
लेकिन जब वह इंजेक्शन लेता है और अपने राक्षसी पक्ष को जगाता है तो उसे यकीन हो जाता है कि वह सच बोल रही थी, क्योंकि वह एक ऐसे राक्षस के रूप में पैदा हुआ है जो दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाने में माहिर है। उदाहरण के लिए, जब वह बच्चा होता है तो वह एक मोटी महिला से कहता है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। जब वह गुस्सा होती है तो वह जोड़ता है कि उसने सुना कि उसका पति उसे पहले बदसूरत सोई हुई सुअरी कह रहा था। वह महिला, जो पहले से ही अपने शरीर को लेकर असुरक्षित है, तुरंत विश्वास कर लेती है और पति पर गुस्सा हो जाती है। पिटाई के बाद पति तलाक का फैसला करता है। जब वह जाता है तो वह अपनी कथित बदसूरती से तबाह हो जाती है और एक अभिभावक देवदूत की तरह ली उसे जाल में फंसा लेता है, यह कहकर कि वह उसे ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो उसे परेशान नहीं करेंगे। इसी तरह वह दिलों का शोषण करता है, पहले विश्वास जीतकर फिर धोखा देकर। उसके धोखाधड़ी स्वभाव ने उसे ठग, मानव रूप में राक्षस बना दिया है। अब वह स्तर 4 राक्षस चालबाज के रूप में पैदा हुआ है। ली, अब तक हमारे लड़के द्वारा देखा गया राक्षस सिर्फ भ्रम है। वह उस राक्षस को देखता है जिसने पिछले जीवन में उसे मारा था और लाई की चालाकी से डरकर कांप जाता है। इस बीच लाई अपनी ऊर्जा बचाने का निर्णय लेता है और सही समय का इंतजार करता है ताकि पलटवार करके जीत सके। अचानक उसे गोली लगती है और वह चौंक जाता है जब देखता है कि बूढ़ा फिर से लड़ने को तैयार है। वह बूढ़े की लंबी उम्र से परेशान है और तुरंत हमला करता है, लेकिन बूढ़ा छिपा रहता है, बिना प्रकट हुए हमला जारी रखता है। लाई फिर हमला करता है, लेकिन उसके प्रहार से कई विस्फोट होते हैं। टकराव से धुएं और धूल का गुब्बार उठता है, जिससे देखना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति का फायदा उठाकर के पीछे से उसके अंधे स्थान में चला जाता है। जबकि हमला करता है, ली जोर से गाली देता है, इस बात से नाराज कि उसने इतनी जल्दी भ्रम से बाहर आ गया है कि आगे बढ़ता है और घोषणा करता है कि ली एक स्तर 4 का ठग है जो कभी खास नहीं हो सकता। इसके साथ ही वह अपने टेंटिकल्स से लाई पर हमला करता है, जिससे ली उन्हें कोसता है। अगले ही पल ली के चारों ओर भ्रम पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार यह काम नहीं करता। अपनी कला की असफलता से निराश है। के को याद आता है जब उसने पिछले जीवन में भ्रम से मृत्यु का अनुभव किया था। ली को मन ही मन धन्यवाद देते हुए वह पूरी ताकत से आगे बढ़ता है। ली डर जाता है क्योंकि के तेजी से उसकी ओर आता है। ली पर के हमले के बाद काफी खून बह रहा है। के फिर उससे शांतिपूर्वक पूछता है कि क्या वह तैयार है, लेकिन अंदर से जानता है कि यह बस शुरुआत है। 2 घंटे में एक और लाल धूल की लहर आएगी। यह कुछ ऐसा होगा जो मानवता ने पहले नहीं देखा। यह एक विकृत ज्वार होगा जो नरक खोलेगा। जैसे ही के ली को खत्म करने की तैयारी करता है, ली उसे रोकने की कोशिश करता है। के कहता है कि उसे उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं और वह उसे खत्म करने के लिए दृढ़ है। इस बीच बूढ़ा भी यह दृश्य अनफोल्ड होते देख रहा है। के जानता है कि ली एक कठिन प्रतिद्वंद्वी है जो छोटों के बावजूद लड़ना चाहता है, इसलिए उसे सीधे गर्दन पर वार करके खत्म करना सही है। जैसे ही वह वार करने वाला होता है, उसे मृग तृष्णा का सामना होता है। उसकी माँ प्रकट होती है, विनती करती है, पूछती है कि क्या वह उसे भी मारेगा। वह रुकता है और यह रुकना उसे महंगा पड़ता है क्योंकि वह विस्फोटों की श्रृंखला से टकरा जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर ली फिर से हमला करता है और के मुश्किल से बचता है। कि जैसे ही खड़ा होता है, ली कहता है कि चाहे कुछ भी हो, के उसे नहीं हरा सकता। अब वह के विचार पढ़ सकता है और हर कदम जान सकता है। ली जानता है कि के पास एक हमला बचा है। इस पर वह ली को बूढ़े आदमी के पास छोड़ने का सोचता है। उसी समय जैसे कि उसके विचार पढ़ रहा हो, ली बूढ़े आदमी की गोली को चकमा देता है और मजाक में पूछता है कि क्या वह वहीं खड़ा रहेगा। के अपने आप में बड़बड़ाते हुए गाली देता है, यह समझते हुए कि साधारण हथियार स्तर 4 के राक्षस पर असर नहीं करते। ली आत्मविश्वास से सोचता है कि वह बूढ़े आदमी की चालें समझ सकता है। डरावनी हंसी के साथ खुद को दिव्य प्राणी बताते हुए लाई उस जगह बढ़ता है जहां बूढ़ा आदमी छिपा है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है, बूढ़े आदमी का ग्रेनेड फट जाता है। जैसे ही लाई अंदर आता है, ली को घायल देखकर कि बूढ़े आदमी की चालाकी की तारीफ करता है। फिर वह सोचता है कि बूढ़ा आदमी कहाँ गया। तभी बूढ़ा आदमी लाई के पीछे प्रकट होता है और हमला करने वाला होता है, लेकिन लाई आखिरी पल में बच जाता है। पलटवार की तैयारी करता है पर के उसे पुकारकर विचलित कर देता है। अचानक इस बाधा से ली चौंक जाता है। मुस्कुराते हुए ली के से पूछता है कि क्या वह अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है। जब वह क्षणिक विचलित होता है, बूढ़ा उसे गोली मार देता है। अचानक एक दृष्टि लाई के मन में आती है जिसमें वह खुद को कमजोर लोगों से निपटते देखता है कि उसे एक भविष्य दिखा रहा है जहां वह हमेशा हारता और बेकार रहता है। अंत में के कहता है कि यही उसका भाग्य है। गुस्से में ली सिर पकड़कर इस दावे को नकारता है। एक और दृश्य दिखता है जिसमें वह दूसरों के सामने झुका है। वह इस भविष्य को मानने से इनकार करता है। गुस्से में वह बेतहाशा हमला करता है, लेकिन खुद को चोट पहुंचा लेता है। अगले पल वे अविश्वास में देखते हैं क्योंकि ली ने अपना सिर काट लिया है। यह दृश्य अनफोल्ड होते देख के मुस्कुराता है। उसने सबसे बड़े ठग को मूर्ख बना दिया है। जैसे ही ली का सिर अलग होता है, वह फिर से के की यादों की झलक देखता है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं जब वह सामने खड़े राक्षस को देखता है। अगले पल उसका सिर जमीन पर गिरता है और वह चिल्लाता है कि के उसके दिमाग से बाहर निकल जाए।
वह के पर चिल्लाता है, कहते हुए कि बच्चे की चेतावनी का यही मतलब था। बूढ़ा आदमी के की ओर देखता है, उसकी रुचि बढ़ती है। लाई तनाव में कहता है कि के विपत्ति का अंडा है। के और बूढ़े आदमी को चौंकाते हुए लाई चेतावनी देता है कि इस क्रांति की शुरुआत कर के ने सामान्य जीवन का कोई भी मौका खो दिया है। अब संगठन उसका बेरहमी से शिकार करेगा। इससे पहले कि वह कुछ और बोले, एक गोली चलती है और लाई चुप हो जाता है। के और बूढ़ा आदमी तुरंत स्रोत की ओर देखते हैं। एक नया व्यक्ति जीप से बाहर आता है, शांति से कहता है कि अगर समय पर दुश्मन को नहीं मारा तो वे खुद दुश्मन बन जाते हैं। जैसे ही के को पता चलता है कि वह आदमी सेना से है, वह सतर्क हो जाता है। नया व्यक्ति बूढ़े को शिक्षक कहता है और उसे हाल ही में दिए गए सबक का श्रेय देता है। उसका नाम कैप्टन लायन है, लेकिन वह स्नो वुल्फ के नाम से ज्यादा जाना जाता है। छात्र और शिक्षक के अभिवादन करने से पहले एक और राक्षस लॉन के पीछे आ जाता है। बिना हिले डुले वह राक्षस को मार देता है। हमारा व्यक्ति जो डिब्बे के पीछे से देख रहा है, इसे देखकर हैरान रह जाता है। उस समय बूढ़ा व्यक्ति लायन से वहां रहने को कहता है, क्योंकि वह घर जाकर पोते की देखभाल करना चाहता है। फोन निकालते हुए लायन अपने शिक्षक से मुख्यालय लौटने की विनती करता है। वे आपातकाल में हैं। फिर वह उसे पोती की तस्वीर दिखाता है जो सुरक्षित है। वह याद दिलाता है कि सेना को कमांडर चाहिए। यह सुनकर के समझ जाता है कि बूढ़ा आदमी सेना का शीर्ष कमांडर है। फिर लायन बूढ़े से पूछता है कि क्या वह पोती की सुरक्षा की पुष्टि करना चाहता है। बूढ़ा जाने को तैयार है। इस बीच के डरा हुआ है और समझ नहीं पा रहा कि क्या करे। जब वह हिलता है तो उनका ध्यान उसकी ओर जाता है। एक पल भी नहीं बीता कि लायन ने बंदूक तान दी। सौभाग्य से के पहले ही बच्चे में बदल चुका है। लायन शक भरी नजरों से पूछता है कि क्या वह वही राक्षस है जिसे उसने पहले देखा था। इस बीच के डर से कांप रहा है, सोच रहा है कि लायन गोली मारेगा। बूढ़ा आगे बढ़कर छात्र को बताता है कि उसने ही के को वहां रखा था। उसे उठाते हुए वह किसे धीरे से कहता है कि नाटक जारी रखे। इसके साथ ही के बच्चे की तरह रोने लगता है, जो वह सच में है। लायन टिप्पणी करता है कि वह बच्चे के साथ कितना अच्छा जाता है। तभी अचानक हमारा लड़का लेओन से एक अजीब आभा महसूस करता है और उसे ध्यान से देखता है। उस पल में वह सोचता है कि क्या उसने उसे पहले संगठन में देखा है। फिर के को बाकी बच्चों संग नर्सरी में रखा जाता है। नर्स उसे पालने में रखती है तो लैन उसे लौटने को कहता है और वह बिना सवाल मान जाती है। सोने का नाटक करते हुए के ये सब सुनता है और बूढ़े के ठिकाने पर विचार करता है। वह सोचता है कि वह कहाँ है। अचानक बच्चा रोता है। लायन का ध्यान उसकी ओर जाता है। पहले वह बच्चे की ऊर्जा की तारीफ करता है और उसे शांत रहने को कहता है। फिर उसका लहजा बदलता है जब वह अपनी कला से बच्चे को सुला देता है। इस बीच हमारा लड़का यह सब देख रहा है। डर से उसकी आंखें बड़ी हो गई हैं। उसे याद आता है कि लायन संगठन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका कोड नेम टैंक है। उसके पास एक दुर्लभ और शक्तिशाली क्षमता है जिससे वह किसी के भी शरीर में रक्त का शोषण और विस्फोट कर सकता है। वह जानता है कि लायन ने बच्चे पर अपनी क्षमता का उपयोग किया, जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है और बच्चा सोने के बजाय बेहोश हो जाता है। स्वाभाविक रूप से वह कोई है जिससे के को सतर्क रहना चाहिए, खासकर उसके पहले के उसे मारने के प्रयास के बाद। अब लायन बच्चे की ओर बढ़ रहा है। इस बीच के अपनी उन क्षमताओं के बारे में सोच रहा है जिन्हें उसने जल्दी जागृत किया है। संगठन की शुरुआत अभी हुई है। वह सोचता है कि क्या वह उन कुछ लोगों में से है जिन्होंने समय से पहले अपनी शक्तियों को जागृत किया है। उस पल लियोन ने के को देखा और चुप रहने को कहा। के ने सांस रोकी। लियोन के जाते ही के ने राहत की सांस ली। जाने से पहले लियोन ने कहा कि यह कितना मजेदार है। जैसे ही वह जाता है कि चारों ओर देखता है, यह पक्का करने के लिए कि वह सच में चला गया है। फिर वह तुरंत खड़ा हो जाता है। उसे ली की याद आती है, जो दिमाग को नियंत्रित करने वाला ठग है। के पास भगवान स्तर की अवशोषण जैसी क्षमताएं हैं जो उसके दिमाग में एक बाधा बनाती हैं ताकि उसके विचार सुरक्षित रहें। अब खुद को झूठ से बचाने के लिए वह अपने रक्त प्रवाह को समायोजित करता है, उसे धीमा कर देता है और नकली खून को अवशोषित होने देता है। इसे देखकर वह अन्य बच्चों की ओर देखता है और सोचता है कि क्या वे भी आपदा अंडे हैं। वह इस शब्द से अनजान नहीं है। उसने इसे अपने पिछले जीवन में सुना था, लेकिन उस समय उसकी स्थिति निम्न थी। उसे कभी वह जानकारी नहीं मिली। फिर भी उसे लगता है कि लॉन को कुछ पता होगा। वह सेना की स्थिति का विश्लेषण करता है जिसे उसके पिछले जीवन में संगठन ने खत्म कर दिया था। उसके विचार उस बूढ़े आदमी की ओर जाते हैं जो लॉन पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि वह अपने पोते को खुद जांचना चाहता था। वह लैन के निरीक्षण के बारे में सोचता है। उसके मन में कई विचार आते हैं। फिर उसे अपनी माँ और कुत्ते की याद आती है, लेकिन वह जल्दी से उन विचारों को झटक देता है। वह अभी ऐसी स्थिति में नहीं है जहां वह दूसरों के बारे में सोच सके। उसे बस भागने पर ध्यान देना है। वह अपनी क्षमता से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। उसे वह क्रिस्टल कोर याद आता है जो उसने पहले पाया था, जिससे उसने डार्क शैडो नामक क्षमता को मिलाया था। सनलैन के समय वह कई शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाता। फिलहाल वह सिर्फ डार्क शैडो और गॉड बैरियर का उपयोग कर सकता है। गॉड बैरियर उसे मानसिक हमलों से बचाता है, लेकिन डार्क शैडो उसकी स्थिति में बहुत शक्तिशाली और जोखिम भरा है।
इसलिए वह अपनी शक्तियों का उपयोग करने से पहले आसपास के लोगों की मंशा समझने का इंतजार करता है। अब तक सिर्फ एक बच्चे का नाटक करना उसके लिए काम कर रहा है। तभी वह देखता है कि दूसरे पालने से कुछ निकल रहा है। वह नीचे एक और बच्चे को देखता है जिसकी टांगें पेड़ की शाखाओं में बदल रही हैं। तो ये बच्चा भी उसकी तरह एक संगत बच्चा होना चाहिए। फिर वह कई और बच्चों को देखता है जिनके पास अलग अलग क्षमताएं हैं। उसे याद आता है कि पिछले जीवन में इन बच्चों को हमेशा बंद रखा जाता था। अब उसे समझ आता है कि वे सब उसी जगह पर हैं जहां वह है। अचानक एक बेल उसे उठा लेती है। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। वह सोचता है कि क्या उसे अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन उसके विचारों में खलल पड़ता है जब एक और लड़का उसकी मदद करता है आजाद होने में। वह छोटा लड़का उसे सलाह देता है कि बस सोने का नाटक करे तो अब उसे ठीक से पेश आना चाहिए। कि हैरान रह जाता है यह देखकर कि वह लड़का सिर्फ 5 साल का है और उसने पहले ही अपनी क्षमताओं में महारत हासिल कर ली है। अचानक वह खुद से बड़बड़ाता है जब उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है। लड़का तुरंत भागकर गायब हो जाता है। के मुड़कर देखता है कि नर्सें निरीक्षण के लिए आ रही हैं और वह फर्श पर सोने का नाटक करता है। मुख्य नर्स सभी बच्चों को एकत्र करने का निर्देश देती है। उनमें से एक उसे लेटा हुआ देख उठाती है कि सोचता है यहाँ क्या हो रहा है और उनके साथ क्या योजना बनाई गई है। थोड़ी देर बाद नर्सें बच्चों को फर्श पर रख देती हैं। वह आंखें खोलकर देखता है कि चारों ओर अंधेरा है। उसके मन में ख्याल आता है कि क्या उन्हें मौत तक लड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। यह आश्चर्यजनक नहीं होगा क्योंकि उसके पिछले जीवन में संगठन में यह प्रवृत्ति थी। वह संगठन के किसी व्यक्ति की उपस्थिति पास में महसूस करता है। धीरे धीरे वह रेंगता है जैसे अन्य बच्चे भी उठने लगते हैं। जब वह ऊपर देखता है तो उसे ऊपरी मंजिल पर शेर दिखता है। इससे पहले कि वह कुछ समझे वह देखता है कि एक राक्षस बच्चे की ओर बढ़ रहा है। पहले उसे लगता है कि ये बच्चे राक्षस का शिकार होंगे। जैसा उसे याद है उसके पिछले जीवन में कोई बच्चा नहीं था। फिर वह देखता है कि राक्षस जंजीरों में बंधा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे सुरक्षित हैं। वह सोचता है कि ये बंधन अस्थायी हैं और राक्षस बाद में छूट सकता है। उसके आसपास के लोग भी देखकर डर गए हैं। पहला लड़का आगे बढ़ता है, रोते बच्चे को राक्षस से उठाकर दूर ले जाता है। बच्चों और लियोन को देखते हुए वह निष्कर्ष निकालता है कि उन्हें राक्षस से लड़ने के लिए इकट्ठा किया गया है ताकि उनकी क्षमताएं जागृत हो सकें। इन बच्चों को यहाँ इकट्ठा करने का मकसद संगठन की योजना, जिसे हंटिंग डॉग प्लान कहते हैं, होना चाहिए। फिर योजना लियोन को दी जाती है। उस समय लियोन बताता है कि वह अपने शिक्षक के सामने सिर्फ नाटक कर रहा था। फिर वह सबको विनम्रता से कहता है कि निराश न हो और परीक्षण शुरू करने के लिए बटन दबाता है। राक्षस की रोकथाम टूटते ही वह लड़के की ओर दौड़ता है। लड़का मुश्किल से चकमा देकर बचता है, लेकिन उसका कान घायल हो जाता है। वह राक्षस को देखता है जो शायद दूसरी श्रेणी का है। वह आश्वस्त है कि वह इसे हरा सकता है, लेकिन दूसरों को लेकर इतना यकीन नहीं है। वह देखता है कि बाकी लोग डर से कांप रहे हैं। उनमें से एक बच्चा रोने लगता है, जिससे राक्षस का ध्यान उसकी ओर जाता है। अब वह बच्चे की ओर बढ़ रहा है। पास खड़ी लड़की डर जाती है और उसकी पेड़ की शाखा की क्षमता सक्रिय हो जाती है। कई बेलें राक्षस को लपेट लेती हैं कि उस लड़की को अंगूठा दिखाता है और उम्मीद करता है कि वह इसे संभाल लेगी। उस समय लायन उसकी बेल क्षमता को देखता है और उसकी प्रशंसा करता है, यह कहते हुए कि यह एक उत्कृष्ट क्षमता है, विशेषकर पहले ग्रेड स्तर पर। फिर वह हमारे लड़के की ओर ध्यान केंद्रित करता है जिसने अब तक कोई भी क्षमता प्रदर्शित नहीं की है। फिर भी वह आश्वस्त है कि केई में क्षमता है। उसके मन में वह मानता है कि के को अपनी शक्तियां तब सक्रिय करनी होंगी जब वह अत्यधिक परिस्थितियों में होगा। इसके साथ ही राक्षस बेलों से मुक्त होकर अपनी पूरी शक्ति दिखाने की तैयारी करता है कि इस स्थिति की गंभीरता को अनफोल्डिंग होते